परखते रहिए कि आपके कौन सही में अच्छे मित्र हैं, फ्रेंड सर्कल है, और उनके साथ में जो आप सेविंग किए हैं वो राशि, उस राशि को आप मान लीजिए आपके अभी तक के लाइफ में अगर आप 10,000 रुपया सेविंग कर चुके हैं तो 5 बच्चे अगर एकत्र होते हैं तो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया हो जाएगा आपके पास। समझ रहे हैं मेरी बातों को? पीछे तक सुनाई दे रहा है बेटा? करके तो 50,000 आपके पास है। जैसे ही आप 12वीं जाएंगे, नौकरी के दृष्टि में तो है आपका लक्ष्य, नौकरी होना ही चाहिए, होना है भी, लेकिन साथ में इतने सारे लोगों को इस भारतवर्ष में या छत्तीसगढ़ में रोजगार एक साथ सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। उसके लिए आपको स्वरोजगार की ओर अपने स्किल्स बढ़ाने की जरूरत महसूस होनी चाहिए। और स्वरोजगार में अगर 5 लोग इकट्ठा हो गए, 10-10 हजार आप अगर कंट्रीब्यूट माने की एकत्र कर ले रहे हैं, 12वीं में आप ITI सुन लीजिएगा, 12वीं के बाद ITI में जो जी नीट की तैयारी कर रहे हैं वो तो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ITI का सेंटर तपकरा, कुनकुरी, जिला जसपुर, बहुत जगह है, पत्थलगांव गया है, तो वहां से आप 9 फीडर पर 9 ट्रेन पर काम कर सकते हैं, जिसमें आप बालिकाएं हैं, बालिका के अनुसार आप वहां पर ट्रेन चुनेंगे। उसमें आप जो है बालिकाओं के हिसाब से एक तो मोटर ड्राइविंग भी हो सकता है, दूसरी चीजें हो सकती है आपको वो ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग भी उसी में हो सकती है, और बहुत सारे कोपा यानी कंप्यूटर एजुकेशन करते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन विस्तृत है, उसमें आप ऐसे चीजों को वहां सिखाया जाता है। उस सेंटर में कौशल विकास केंद्र उसका नाम है ITI का, तो वहां सिखाया जाता है आपको फोटोकॉपी करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, और आपको फार्म वगैरह डिजाइन करना, टाइपिंग करना, टेली का जो प्रोग्राम है कंप्यूटर में, ये सारे चीज आपको सीख के आना चाहिए, और अलग अलग टाइप के सीखेंगे। अगर 5 बच्चे आप एक साथ काम करने के इच्छुक हैं तो 5 अलग अलग ट्रेड में आप ITI कर लीजिएगा, और वहां से सर्टिफिकेट लेके आएंगे। एक एक बच्चे को 2 लाख 3 लाख तक लोन देता है, बालिकाओं को तो और ज्यादा सुरक्षा है, उसमें लोन मिल जाएगा। 5 बच्चे अगर लोन लेते हैं तो आपको हो गया कितना? 8 लाख 10 लाख रुपया। आप इसमें दिमाग क्या लगाना है? पढ़े लिखे का यही दिमाग यहाँ लगना है कि आप ऐसे जगह, सुइटेबल जगह को आपको छांटना होगा जहां आपका वो छोटा छोटा रोजगार चल सके। उस चौक चौराहे या गांव को या लोकेशन को आपको देखना पड़ेगा, और वहां से आप जो है ये 4-5 बच्चे का जो समूह है, ये जो है कारोबार शुरू कर सकते हैं, और छोटा चीजों से ही आप बड़ा कारोबार की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप ITI में नहीं जा रहे हैं, 5 बच्चे अच्छे मिल गए और एक अच्छा विचार आप लोगों में जम गया, तो 50,000 से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। एक बड़ा जगह आप ले लें उसी चौक चौराहे पर, कोई किराना का थोड़ा सा उसी में लगा के बेचे, कोई फोटोकॉपी मशीन लगा दे, कोई और चीज लगा दे, कोई ऑनलाइन का सेंटर खोल दे, कोई चाय बनाने का कर दे, कोई जो है क्या आजकल गांव वगैरह में वो अंडा वगैरह का व्यवसाय जो चलता है, आमलेट वगैरह, उसमें, यानी कि हमको साफ सुथरा रोजगार करना है। तो ये 5 बच्चे मिल करके आप रोजगार शुरू कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, आप देखेंगे जितने भी बड़े व्यापारी हैं, आपको रिलायंस के जो कंपनी के हैं, अंबानी साहब, इनके पिताजी भी एक छोटा सा व्यवसाय से शुरू किए थे, धीरू भाई अंबानी, आज विश्व के कितने नंबर के अमीरपति हैं, अरबपति हो गए। तो छोटे चीज से आप शुरू करिएगा। बड़ा खुशी का बात है, मैं जो प्रश्न आपको छोड़ा था कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं, बालिकाएं अपने जीवन में करना चाहते हैं। आप शहर में देखिएगा, बैग टांग लिए हैं, टेम्पू चला रहे हैं, कहाँ से सीखे हैं? वही कला केंद्र से वो वाले बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं सीखे हैं ड्राइवरिंग का, और वो जो है ऑटो चला करके इतना आमदनी कर रहे हैं, अपने परिवार भी पोष रहे हैं, अपना आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय आपके फेवर में होगा, ये गारंटी नहीं है। आप चाहे तो आपके फेवर में कर सकते हैं, इसकी गारंटी। समझ रहे हैं बातों को? अभी आप जिस परिस्थिति से यहाँ निकल के आ रहे हैं, हमें पता है, हमारे पूरे जो जागरूक शिक्षक हैं इनको पता है, बहुत कठिन समस्याओं से घिरे हुए बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर दराज से आप लोग आते हैं।
तो हमारी मंशा ये है कि आपको स्वरोजगार की ओर कुछ ऐसी चीजों को मोटिवेट करें जिससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास भरे, और उस आत्मविश्वास से, जैसे मैंने अभी बताया कि 5 लोग मिल गए, अच्छा चौक चौराहा आप अपने गांव के आसपास का खोज लीजिए और वहां पर आप जैसे काम शुरू करेंगे, भाई किराना दुकान हर जगह चलेगा, अंडा आमलेट बनाने वाला हर जगह चलने वाला है, ठंडा वगैरह रख दीजिए, गर्मी सीजन में वो चलेगा ही। छोटा छोटा जो सामग्री है उसके आधार पर आप अपना व्यापार शुरू करेंगे, लेकिन अलग अलग ट्रेड में करेंगे। 5 लोग हैं तो कोई किराना तरफ बैठे, कोई फोटोकॉपी का कर ले, कोई ये कर ले, कोई वो कर ले, 5 लोगों का अलग अलग, लेकिन वो कारोबार आपका सम्मिलित होगा। आप धीरे धीरे जैसे ही आपकी कारोबार बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, आप सहमति पूर्वक अलग अलग जगह पर सेटल हो जाएंगे। आपकी इंडिपेंडेंट अकेला का काम है। तो कुछ सोचना पड़ेगा बेटा, और बहुत ही, अब सोचने में भी रिस्क है और करने में भी रिस्क है, ध्यान रखिए। आज जितने भी सफलता पाए हैं, मैं खुद अपना भी उदाहरण देता हूँ, इस सर का भी मैं सुना हूँ, बहुत छोटे कारोबार से नौकरी नहीं लगा, तो मेरा 2009 में नौकरी लगा है, मैं अगर व्यक्तिगत मेरा बताऊँ तो, लेकिन मैंने 2000 ईस्वी से काम शुरू कर दिया था अपने जीवन में, 1996 से अपने जीवन में जब काम शुरू कर दिया, छोटा बहुत तरह के काम हमने किया, और जब देखे कि अपडेट होना जरूरी है इसमें। मान लीजिए हमने व्यापार, कोई व्यक्ति शुरू किया और शुरू क्या किया हो कि एसटीडी पीसीओ से मान लो कर दिया, अब आने वाला समय में वो खत्म हो गया, तो वो अपडेट होना पड़ेगा उसको कि आने वाला समय क्या परिवर्तन लेकर के आ रहा है, तो वो परिवर्तन को पकड़ने वाला होना चाहिए, इसीलिए दिमाग चाहिए, इसीलिए पढ़ना जरूरी। वो दिमाग को चाहिए ना भाई अपडेट होने का, नहीं तो वही काम में घिसे पीटे चलाते रहो तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आज मोबाइल है, कल क्या चीज आएगा पता ही नहीं चलेगा। पहले मेमोरी कार्ड था, इतना छोटा मेमोरी कार्ड में आजकल कोई उपयोग नहीं है, मोबाइल में ही इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी आ गया, आया ना भाई। तो उन चीजों को, तो एक फील्ड का मैं आपको बातें बता रहा हूँ, दूसरी फील्ड में भी वही चीजें हैं कि गर्मी आ गया तो तुरंत आपको ठंडा फ्रिज रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका व्यवसाय शुरू हो जाएगा। गर्मी में क्या व्यवसाय चलेगा, ठंडा में क्या व्यवसाय चलेगा, फोटोकॉपी, जॉब कप, इसका स्कोप है, सारे चीज वैसे ही ट्रेड के काम आपको वहां पर उस क्षेत्र में करना पड़ेगा। मैं एक महिला को देखा हूँ रायपुर में, अस्पताल के नजदीक में, बड़ा अस्पताल के नजदीक, उसका पति नहीं है, उसका बेटा को पैसा गिनने का समय नहीं है, वो महिला मात्र चाय बना रही है, इतना भयंकर, मैं कहता हूँ 8-10 हजार रुपया डेली वो चाय में खाली कमा ले, उसको नौकरी की क्या आवश्यकता है बताओ, है क्या? तो स्वरोजगार की ओर दिमाग लगाइए। एक का दिमाग नहीं चलता है, इसलिए 5 लोगों को आपको साधना है, कि 5 लोग करिए, यानी कि आप अपने कौशल का विकास करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से भी बहुत सारे बालिकाएं निकले हैं, कोई बिलासपुर रायपुर में है, एक बालिका मिली, सर बहुत बढ़िया हो गया, जो है मैं नहीं भी आती थी 12वीं क्लास, आप लोगों ने बुला के पढ़ा दिया, मैं बिलासपुर में हूँ, एक मेहंदी लगाने का तैयार करने का जाती हूँ तो वो 3000-4000 में कमा लेती है। बताओ उसको नौकरी की क्या जरूरत है? तो इसको बहुत सारे रोजगार, बहुत सारे हैं, उस रोजगार को तलाशना बहुत ही, परखना बहुत ही जरूरी है। बहुत तकलीफ में हम लोग भी इस स्थान को प्राप्त किए हैं, इसीलिए हम समझ रहे हैं कि जमीन क्या है और आसमान क्या है, समझ रहे हैं। इसीलिए आपसे हमारा सलाह है सर के साथ कि आप जो है कुछ ऐसा सोचिए कि 12वीं निकलते निकलते आप रोजगार को थोड़ा मार पाएंगे, पढ़ाई जारी रहेगा आपका, जो जी नीट एनडीए और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं वो करते रहे, जिनको रुचि है। पिछले वर्ग से हमने परिणाम मूलक काम करते हैं, हम कई बार कहते हैं आप लोगों के बीच में, पिछले बार से यही वर्कशॉप लगाने के कारण आज हम इतना खुश हैं, हमारी संस्था खुश है। बहुत सारे बच्चे ITI में वो दर्ज ले चुके हैं और इसी क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे कुलगुरू और जसपुर पढ़ने जा रहे हैं, कुछ न कुछ कला सीख के आएंगे। वो टेक्निकल चीजें बहुत जरूरी है, डिग्री में कुछ नहीं होना है, डिप्लोमा आपके पास चाहिए। आप जानते हैं कि एक बोर्ड को एक खोल के मिस्त्री बना देगा, 100 रुपया 1 मिनट में ले लेगा। अगर कोई कूलर पंखा फ्रिज को खोल के बना दिया, उसका राशि कितना लेगा अथा है। बच्चे आप भी कर सकते हो काम, बड़ा काम नहीं,
शर्मिंदगी नहीं होना है जीवन में। आप जो है ईमानदारी पूर्वक छोटा से छोटा काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप जो है छोटा काम मत समझिए, सभी काम को अपना काम समझिए।